तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पढ़ाई अभी कर रहे हैं, जिसमें आप मिरर, स्फेरिकल मिरर, मिरर से बनने वाले इमेज, ये सब के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम सभी लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आधार पर स्फेरिकल मिरर के केस में या प्लेन मिरर के केस में इमेज का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसका प्रिंसिपल कल पढ़े। इसके अलावे हम सब लोग यह भी देखे कि रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है। इमेज का डिटर्मिनेशन करने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे को खींचना पड़ता है। इसके बाद हम लोग यह भी देखे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज का पोजीशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट कहीं रखिएगा, इमेज कहीं और बनता है। एक ऐसा जगह है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी वहीं बनता है। ये सब बातें कल हम लोग पढ़े थे। अब मिरर के केस में सबसे लास्ट में हम लोग को 2 काम करना है। एक साइन कन्वेंशन समझना है और दूसरा हम लोग को मैग्निफिकेशन पढ़ना है। तो अभी आपको साइन कन्वेंशन बताने जा रहे हैं, जिसमें हम यह मिरर लिए हैं जो कि आपके सामने है। दिस इज कन्वेक्स मिरर। नीचे भी एक मिरर लिए हैं, यह है कनकेव मिरर। ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, इस लाइन को भी प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। इस पोजीशन को पोल कहते हैं। इसमें देखिएगा तो फोकस इधर होगा, सेंटर इधर होगा। इसमें भी फोकस इधर होगा, सेंटर इधर होगा। नेक्स्ट, दोनों मिरर में, दोनों स्फेरिकल मिरर में पोल से एफ के बीच के डिस्टेंस को एफ से लिखा जाता है और पोल से सी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते हैं। दोनों में ऐसा होगा। अब साइन कन्वेंशन में क्या सीखना है उसको समझिए। ऊपर वाला फिगर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेफ्ट साइड में होगा, यानी रिफ्लेक्शन आपका इधर होने वाला है, लेफ्ट साइड में। और नीचे वाला फिगर में राइट साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा हो, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। अब नेक्स्ट, जिस तरफ रिफ्लेक्शन होता है, लेफ्ट में हो या राइट में हो, रिफ्लेक्शन जिधर होगा उधर का डिस्टेंस माइनस में लिया जाता है। यानी पोल से आप जिधर रिफ्लेक्शन हुआ है उधर बढ़ेंगे ऐसे, तो यह डिस्टेंस आपको माइनस में लेना है। चाहे ऑब्जेक्ट इधर रहे, इमेज इधर रहे, फोकस इधर रहे, पोल से लेफ्ट नहीं, पोल से जिधर रिफ्लेक्शन हुआ है उधर का डिस्टेंस माइनस में लिया जाएगा। ऊपर वाला फिगर में भी ऐसा ही, पोल यहां है, रिफ्लेक्शन इधर होने वाला है, तो इधर का डिस्टेंस आपको माइनस में लेना है, इसके जस्ट अपोजिट प्लस में लेना है। इसमें भी ऐसा ही होगा, इसके जस्ट अपोजिट आपको प्लस में लेना। जब यह समझ गए कि माइनस प्लस रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है इसके आधार पर लेते हैं, तो इसी आधार पर आप कनकेव मिरर में देखिए फोकल लेंथ उधर है जिधर निगेटिव है, इसीलिए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लिया जाता है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा प्लस में लिया जाता है। तो स्फेरिकल मिरर में
कन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस में लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन कन्वेंशन, और कनकेव में माइनस में लेंगे। यह बात समझ जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अगर कोई हाइट आप लेते हैं तो यह प्लस में लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लीजिएगा तो माइनस में। इस फिगर में भी ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ का हाइट प्लस में लेंगे, नीचे की तरफ का हाइट माइनस में लेंगे। ये रूल समझ जाने के बाद अब यहां से एक शिक्षा हम लोग को मिलता है, वह कौन शिक्षा है उस पर ध्यान दीजिए। अब ऊपर वाला फिगर में देखिए, हमको इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट हम लोग किधर रखेंगे, ऊपर वाला फिगर में लेफ्ट साइड में रखेंगे, और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस माइनस में है यानी u माइनस में हो जाएगा। नीचे वाला फिगर में देखिए, ऑब्जेक्ट किधर रखिएगा, राइट साइड में, और इधर माइनस में लेना है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां भी माइनस में। फाइनली हम यह कहना चाहते हैं कि पूरे रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको u से लिखते हैं वो हमेशा माइनस में होता है, ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि उसको तो हम लोग उधर रखेंगे जिधर रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू दोनों मिरर के केस में हमेशा माइनस में लिया जाएगा। u विल बी ऑलवेज निगेटिव इन बोथ मिरर तो यह आप साइन कन्वेंशन का रूल पढ़े और इसी के साथ यह साइन कन्वेंशन समाप्त हो गया। लेकिन ये है तो बहुत छोटी सी बातें, थोड़े ही देर में हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आप ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे इस तरह की समस्या आपके सामने आते रहेगा। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ माइनस में लेना है, कन्वेक्स है, फोकल लेंथ प्लस में लेना है। चलिए ये बात समझ गए, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मैग्निफिकेशन। हम लोग पढ़ने आ गए मैग्निफिकेशन। इसको यम साइन से लिखा जाता है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, the ratio of size of image and size of object is called magnification. यहीं से हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन बराबर होगा इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो ही मैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट, यह मैग्निफिकेशन दो तरह के होते हैं। यह कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। यह है ऑब्जेक्ट और इसी ऑब्जेक्ट का इमेज यह कन्वेक्स मिरर यहां पर ऐसा बनाया है। तो यह ऑब्जेक्ट है और वह इमेज है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। अब देखिए, ऑब्जेक्ट इमेज का साइज जो होता है, साइज
साइज का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन, और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज दो तरीके से मेजर्ड होते हैं। देयर आर टू वेज बाय व्हिच साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज मेजर्ड। और वह दो वे क्या है सो देखिए। एक होता है लंबाई यानी हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट ऐसे ले लिए HO, इमेज का हाइट ले लिए हैं HI। अगर आप हाइट का रेशियो लेते हैं तो इसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहा जाएगा। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये कितना चौड़ा है, इसका थिकनेस कितना है, इमेज जो है इसका थिकनेस कितना है। ऑब्जेक्ट और इमेज के थिकनेस का जब रेशियो लेते हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन दो तरह से मेजर्ड होते हैं, एक लीनियर साइज का रेशियो और दूसरा जो है ब्रेथ यानी थिकनेस का रेशियो। तो वहीं पर फिगर बना लीजिए और इसको हम लिख दिए हैं यहां पर, जैसे लिख देते हैं DL और इसको लिख देते हैं DR। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। There are two types of magnification. एक का नाम है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और दूसरे का नाम है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको जो है M सिंबल से ही लिखते हैं और यह बराबर होता है इमेज हाइट इसको ऐसे लिख रहे हैं HI बाई ऑब्जेक्ट हाइट। इसको हम लोग लिख रहे हैं HO। ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट का रेशियो ही मैग्निफिकेशन होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल में हो जाएगा द थिकनेस ऑफ इमेज एंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। तो ये बात तो हम लोग समझ गए कि इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो है मैग्निफिकेशन। अब इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पर डेरिवेशन है जिसको अब हम लोग पढ़ेंगे।
हम लोग पढ़ने आए हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसी को पढ़ने के लिए यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट इमेज दोनों को दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को कहते हैं। यही यहां पर कैलकुलेट करना है। तो ऑब्जेक्ट यही है, इमेज यही है। इमेज का हाइट यह जो देख रहे हैं HI लिया गया है। ऑब्जेक्ट का हाइट यह जो देख रहे हैं HO लिया गया है। ऑब्जेक्ट जहां पर है इस पॉइंट का नाम हम लिख दिए हैं A और यहाँ B, यहाँ P। इमेज जहां है इस पॉइंट का नाम लिखे हैं M, यहाँ N। इस रे डायग्राम में P पॉइंट पर एक रे ऑफ लाइट को आपने इंसिडेंट कराया है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा और यही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, यानी दोनों सेम होगा। यहां पर एक लाइन ऐसे खींच दिए हैं और यहां पर भी एक लाइन ऐसे खींच दिए हैं। अब इस फिगर को ध्यान से आप देखिए। फ्रॉम ट्रायंगल BPA एंड ट्रायंगल MPN। तो हम लोग दो ट्रायंगल यहां लिए हैं। कौन कौन है सो देख लीजिए। BPA, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद है MPN, यह भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस दो ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं उसको देखिए। एंगल BPA बराबर है एंगल MPN और ये दोनों एंगल बराबर है थीटा के। इसके बाद एंगल BAP, एंगल MNMP, ये दोनों 90 डिग्री है। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर रहे तो इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। ये दो एंगल बराबर होने के कारण देखिए, एक तो थीटा दोनों में बराबर है, दूसरा यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, तो यह दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BPA एंड ट्रायंगल MPN आर सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल का जो रूल आप पढ़ते हैं उसका अब इस्तेमाल करना है। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर हाइट का रेशियो आप देखिए, यहां पर हाइट है MN बाई यहां पर हाइट है AB, यह बराबर हो जाएगा बेस, यह हो जाएगा आपका PM और ऊपर में हो जाएगा PA। तो कहने का मतलब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशियो दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशियो के बराबर होगा। यह रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब साइन कन्वेंशन का आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन यहीं पर लिखेंगे बाय साइन कन्वेंशन, जो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हैं। साइन कन्वेंशन का यूज करने से MN का वैल्यू कितना होगा वह लिखेंगे, AB लिखेंगे, PM लिखेंगे और PA लिखेंगे। इस सब का वैल्यू लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या है MN यही है, इसका हाइट HI लिए हैं, लेकिन यह हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस में लिया जाता है। AB को देखिए, AB यह है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस HO। इसके बाद PM को देखिए, P यह है, M यह है, तो M वह पोजीशन है जहां पर इमेज बना है। इमेज जहां बनता है उस डिस्टेंस को V से लिखा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं P पॉइंट, यहां से इमेज डिस्टेंस आपका V होगा। और इसको प्लस में लिखिएगा कि माइनस में? माइनस में लिखेंगे PA।
यहां से यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यह भी आपका माइनस में होगा u। आज सुबह सुबह जब क्लास शुरू हुआ तो उस समय बताए हैं कि जिस तरफ रिफ्लेक्शन होगा उधर का डिस्टेंस माइनस में लिया जाता है। रिफ्लेक्शन यहाँ राइट के मिरर के राइट साइड में रिफ्लेक्शन हुआ है तो राइट के तरफ का सभी डिस्टेंस माइनस में लिया जाएगा। अगर लेफ्ट के तरफ रिफ्लेक्शन होता तो लेफ्ट के तरफ का डिस्टेंस माइनस में लेते। चलिए ये सब वैल्यू तो आ गया, ये सब को यहां रख दीजिए यहीं से। देयरफॉर mn का वैल्यू देखिए है माइनस hi ho बराबर इधर है माइनस भी माइनस u, माइनस से माइनस कट गया और यहीं से hi बाई ho बराबर आ गया माइनस भी बाई u। और यही hi बाई ho यहां पर आप लिखे हुए hi बाई ho इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यहीं से देयरफॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m बराबर होगा, यहां से हम लोग लिखे ही हैं hi बाई ho और यही बराबर आया है माइनस भी बाई u। स्फेरिकल मिरर के केस में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू यही है। जो रिजल्ट आया है वो बता रहा है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी मैग्निफिकेशन को ही बताता है। द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यहीं से लिखेंगे दैट इज m बराबर हो गया माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो ही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ाई करने के बाद अब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बिल्कुल स्पष्ट जानकारी है यहाँ पर। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में पहले यहाँ फिगर बनाए हैं, इसको समझ लीजिए। एक कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u सिंबल से लिखते हैं। इसी ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना है, इस डिस्टेंस को v सिंबल से लिखते हैं। नेक्स्ट, इमेज का साइज प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा, ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा, ये दोनों का रेशियो ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। द साइज ऑफ इमेज along principal axis and the size of object along principal axis, यही दोनों का रेशियो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट, जैसा कि आप जान रहे हैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से लिखते हैं, तो इसका जो ये साइज होगा इतना छोटा सा, इसको हम लोग du सिंबल से लिखेंगे। दिस इज वेरी स्मॉल, u के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, इसीलिए इसको du से लिखा गया है। वैसे ही यहां यह डिस्टेंस भी है तो इसका साइज प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में dv सिंबल से लिखेंगे। और यहीं से हम लोग ऐसे लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर होगा dv बाई du की। दिस इज साइज ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो हेडिंग दिया है उसी में नीचे डिफिनीशन में लिखिएगा द साइज ऑफ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज along principal axis and size of object
along principal axis is called longitudinal magnification, is called longitudinal magnification। वहीं पर नीचे यह लिख दीजिएगा एल एम इक्वल्स डीवी बाई डी यू के। अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए मिरर फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहीं पर लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। तो कल हम लोग पढ़े थे मिरर फार्मूला, जिसमें आपको बताए थे 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। ऐसा हम लोग पढ़े थे। अब इसको जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, ua के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं। यहां पर हो जाएगा d बाई डी यू दैट इज 1/v प्लस d बाई डी यू 1/u बराबर d बाई डी यू और यहां पर आ गया 1/f। मिरर फार्मूला को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए हैं। फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 आ जाएगा। यहां पर सोल्व करना है तो देखिए ऐसे लिखिएगा d बाई डी यू, यहां पर आ गया v का पावर -1, d बाई डी यू u का पावर -1 और यहां पर आ गया आपका 0। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा -1 -1 चलिए -2 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे dv बाई डी यू प्लस इसमें देखिए -1 u के पावर -2 डेट इक्वल 0। देख रहे हैं, हमको यही वैल्यू चाहिए क्योंकि dv बाई डी यू ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। तो इस पूरे को उधर भेज दीजिए। यहीं से इसको सोल्व करिएगा तो यह हो जाएगा -1/v² और यह है dv बाई डी यू। इस u को उधर भेजिएगा तो यह हो जाएगा 1/u²। स्पष्ट है। अब यहीं से dv बाई डी यू आप निकालेंगे तो यह बराबर आएगा -v²/u²। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो बराबर होता है dv बाई डी यू, यह बराबर होगा -v²/u²। एक और जानकारी देखिए, अभी अभी हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पर क्या आए हैं, m बराबर -v/u। इससे इसको कंपेयर करिएगा तो यहां से पता चलता है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन m² के बराबर होता है। ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जिसके बारे में आप अभी पढ़े। मैग्निफिकेशन नाम का टर्म जो पढ़ना था वो अब फिनिश हो चुका है। अब अगला टर्म
पढ़ने आ गए, जिसका नाम है डिविएशन। अब यह डिविएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नया हेडिंग दे दीजिए डिविएशन और उसी में लिखिएगा द एंगल बाय विच ray of light bend in the process of reflection is called deviation। रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में रे ऑफ लाइट जितना डिग्री एंगल से घूम जाता है उसी का नाम है डिविएशन। यहां पर कुछ फिगर के द्वारा आपको यह बताने का कोशिश करते हैं। देखिए, यह है आपका प्लेन मिरर। इस मिरर पर एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट किए हैं इस तरह से। अगर मिरर नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट इसी पाथ पर आगे निकल जाता, लेकिन मिरर है तो यहां के बाद लाइट जाएगा ही नहीं, यहां के बाद रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन समझने के लिए नॉर्मल खींचना होगा। दिस इज नॉर्मल। यह एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया। यह एंगल आई है, यह एंगल होता है आर, और आई और आर का वैल्यू बराबर होता है। देखिए, यह है इंसिडेंट रे और यह है रिफ्लेक्टेड रे। इस इंसिडेंट को जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन चला गया इस डायरेक्शन में। जितना डिग्री एंगल से यह घूम गया है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड डिविएशन। यानी डिविएशन एंगल को कहा जाता है, उस एंगल को जितना से रे ऑफ लाइट बेंड कर जाता है। तो यहां पर हम लोग इसको दिखा दिए। अब इसका वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। यहीं से हम लोग लिखेंगे। आप ही लोग बताइए, डेल्टा बराबर क्या लिखिएगा? 180 माइनस आई माइनस आर, या ऐसे डेल्टा इक्वल्स 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। चूंकि आई और आर बराबर होता है, यहीं से डेल्टा इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 2i, या फिर 180 डिग्री माइनस 2r। तो डिविएशन का वैल्यू हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जो देते हैं, घर पर बनाना है। यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसमें दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखा गया है, जैसा कि आपके सामने है। एक रे ऑफ लाइट को यहां इंसिडेंट कराया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको बताना है डिविएशन क्या होगा। फाइंड द डिविएशन। दो मिरर यहां पर है। तो इसी के साथ मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पढ़ाई खत्म हो गया। अब हम लोग
एक क्वेश्चन बनाएंगे। An object is placed in front of